So Karma has dropped his new single Doon. और करेंटली DHH में इसी गाने के ऊपर बात हो रहा है। लोगों के थोड़े से मिक्स्ड रिएक्शन है इस गाने के हुक को लेकर के। इवन इस गाने के हुक के ऊपर मीम्स बनाए जा रहे हैं और इस हुक को एमिवे बंटाई के एक गाने से कंपेयर किया जा रहा है। तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा किस गाने की बात हो रही है। पर अगर तुम लोग को याद हो, कर्मा की ही एक लाइन है, 12 बजे गाना ड्रॉप और 12:01 बोले मिड है, ठीक है। तो कहीं एग्जैक्टली इस गाने के साथ भी वैसा ही कुछ तो नहीं हो रहा है। सो कर्मा देहरादून से बिलोंग करते हैं। इस गाने का नाम दून है और तुम्हें पता चल गया होगा कि ये गाना उनके होम टाउन, होम सिटी देहरादून के लिए है। सो लेट्स फाइंड आउट इस गाने में हमें कर्मा के साइड से क्या देखने को मिला है एंड हाउ वेल ही हैज रिप्रेजेंटेड हिज सिटी देहरादून। So song is written and performed by Karma, produced, mixed and mastered by Says on the Beat. So अगर तुम लोग DHH फॉलो करते हो या फिर DHH न्यूज चैनल को फॉलो करते हो, तुम लोग को पता होगा रिसेंटली कर्मा ने देहरादून में अपना पहला शो किया था और यहाँ पे इस ट्रैक के म्यूजिक वीडियो में हमें उसी कॉन्सर्ट से क्लिप्स देखने को मिलते हैं और उसके बाद सेज भाई का बीट ड्रॉप होता है और जैसे बीट ड्रॉप होता है एग्जैक्टली उसी टाइम पे हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है। देहरादून सो इंटरनेट में इस हुक को लेकर के बहुत ही डिफरेंट ओपिनियन हमें देखने को मिल रही है। बट अगर तुम मेरी बात करो ना, बहुत ही स्मार्टली यहाँ पे कर्मा ने ऐसा हुक क्रिएट किया है जो कि एक लूप वर्दी हुक बने, लाइक जो हुक लोगों के दिमाग में रह जाए, ठीक है। कर्मा ने इसे एंथम बनाने की कोशिश करी है। उन्होंने पहला गाना अपने शहर के लिए बनाया है, ठीक है। तो तुम उस गाने में सिर्फ लिरिकल एलिमेंट डाल के, राइम स्कीम्स डाल के, ठीक है, तुम उस गाने को स्प्रेड नहीं कर सकते हो। तुम्हें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो गाना लोगों के दिमाग में बस जाए, मतलब लोगों के दिमाग में वो स्टक हो जाए कि ये ऐसा हुक है जो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में रह जाएगा। और जब से मैंने भी ये गाना सुना है ना, ये पता नहीं क्यों ये हुक मेरे दिमाग में चल रहा है, ठीक है। दून 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 चल रहा है, ये पता नहीं क्यों चल रहा है। बट मुझे लगता है सही तरीके से अगर इसे पुश किया गया ना, तो ये हुक की वजह से ये गाना वायरल जा सकता है, मतलब रील्स में अच्छे से चल सकता है। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ कृष्णा के ट्रैक जूता जापानी के साथ भी हुआ था। मुझे उसका हुक पसंद नहीं आया था, बट अब देखो उसी का हुक हर जगह हमें प्ले होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। सो मेरे हिसाब से थोड़ा सा टाइम देना चाहिए हुक को। लेट्स सी क्या होता है। सो हुक के बाद हमें ट्रैक का फर्स्ट वर्स सुनने को मिलता है। छोटे घर से मैं बड़ा बेटा, इट्स डू और डाई, ऑप्शन नहीं था, मैं जिस जगह से था। सो अगर हम यहाँ पे लिरिक्स पे ध्यान दें, यहाँ पे कर्मा अपने इनिशियल हसल के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे वो घर के बड़े बेटे थे, उनके ऊपर स्टार्टिंग में लाइक उनकी इनिशियल डेज में जिम्मेदारी थी, ठीक है। और घर पे वो भरे बैठे थे, उन्हें कुछ करना था घर के लिए, उन्हें पैसे अर्न करने थे और उन्होंने किया भी। अगर तुम्हें पता हो ना, तो कर्मा ने बहुत सारे काम किए हैं इस रैप से पहले। और एग्जैक्टली यहाँ पे वो लिरिक्स में भी बोलते हैं कि रैप तो उन्होंने पैशन के लिए किया था, ठीक है। वो रैप से इनिशियली पैसे नहीं बना रहे थे, उन्होंने वॉचमैन का काम किया और भी कुछ काम किए हैं उन्होंने इनिशियली। ये मैंने पैशन के लिए किया, घर तो कैसे भी मैं चला लेता ये। और फिर इसके बाद हमें फ्लो स्विच देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही है, साथ में मल्टीपल नेम ड्रॉप्स है एंड इवन कर्मा ने कुछ बहुत ही अच्छे वर्ड प्ले भी कर रखे हैं। अभी मैं बताता हूँ तुम लोगों को। So, यहाँ पे कर्मा बोल रहे हैं when I am on the mic, venom on the mic। सो अगर तुम देखो तो यहाँ पे when I am जो है वो venom जैसा साउंड कर रहा है। सो यहाँ पे क्लेवर वर्ड प्ले किया हुआ है। और उसके साथ साथ अगर एक और मीनिंग में तुम जाओ तो यहाँ पे कर्मा बोल रहे हैं कि जब मैं माइक पे होता हूँ आई स्पिट फायर, लाइक आई स्पिट रियली गुड, इसलिए अपने आप को वेनम बुला रहे हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट बार है, यहाँ पे कर्मा बोल रहे हैं कि तुम हार्ड ही बोलोगे वेनम ऑन द माइक। और अगर तुम देखो तो तुम हार्ड ही बोलोगे, ये साउंड कर रहा है टॉम हार्डी जैसा, जो कि एक्टर थे इन अ हॉलीवुड मूवी वेनम। सो रियली गुड रेफरेंस गेम हियर बाय कर्मा। और फिर इसके बाद कर्मा का वर्स कंटिन्यू होता है। यहाँ पे हमें बढ़िया फ्लो, इंटरनल राइम स्कीम, सब कुछ कर्मा के साइड से देखने को मिलता है। हाथ में फलक के साथ में, हालांकि मेरी सारी बात तो गलत है, बात तो किलत है, पर मेरी बात तो सबक के बात का सबक करनी नहीं, रात कली मुझे खाती। इसके बाद यहाँ पे एक बार आता है, यहाँ पे भी एक नेम ड्रॉप है जो मुझे बहुत सही लगा। यहाँ पे कर्मा बोल रही है कि देहरादून में जाके पूछो कि कर्मा कौन है। कुछ बोलेंगे कौन है, मतलब कुछ लोग कर्मा को नहीं जानते, और कुछ बोलेंगे डॉन है। जो जानते हैं वो कर्मा को डॉन बोलेंगे। छुप के देहरादून में जाके पूछ के कर्मा कौन है, कुछ बोलेंगे कौन है, कुछ बोलेंगे डॉन है, कुछ बोलेंगे बिग है देहरादून की शान। और इसके बाद नेक्स्ट लाइन है, कुछ बोलेंगे बिग है
देहरादून की शान है, ठीक है। और अगर तुम यहां पे देखो ना तो बिग शान बिग शॉन के जैसा साउंड कर रहा है, और इसकी वजह से जो नेक्स्ट बार है वहां पे हमें बिग शॉन का नेम ड्रॉप देखने को मिलता है। सो बिग शॉन वाला पंच मैंने से ले ले, जो भी लिखा मैंने लिखा मेरे टाइम से पहले बड़ा बैंक। शॉन तुम्हें पता होगा, ही इज एन अमेरिकन रैपर। और फिर इसके बाद हमें फिर से ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है, और इसके बाद हमें ट्रैक का सेकंड वर्स सुनने को मिलता है, एंड दिस वर्स इज रियली डिफरेंट देन फर्स्ट वर्स। मेरे शहर की बंदियां ठाटी कहर, वो गोल्ड ब्राउन ये टैन ये गांव से थी। पहले वर्स में ऐसा लग रहा था कि कर्मा अपना स्किल दिखा रहे हैं, कर्मा अपना पेन गेम, अपना रेफरेंस गेम हमें दिखा रहे हैं, एंड इन दिस वर्स ही विल टॉक मोर अबाउट हिज सिटी। अपने शहर के बारे में बात करेंगे, अपने शहर के लड़कियों के बारे में बात करेंगे, हमें बताएंगे शहर का वातावरण, एनवायरनमेंट कैसा है। वैसी लिरिक्स तुम्हें यहाँ पे कर्मा के साइड से देखने को मिलेगी। और इसके बाद एक बार आता है जहां पे कर्मा देहरादून के रोड के बारे में बात करते हैं कि भाई रोड में बहुत से मोड़ है, मतलब सीधे रास्ते नहीं है, और उसको कनेक्ट करते हैं अगेन देहरादून की लड़कियों से। दैट वाज रियली स्मूथ एंड आई लाइक्ड इट। राइट स्मूथ बट डेंजर, ऐसी पहाड़ों की रोड है उसकी बॉडी से कम। जिस तरीके से कर्मा ने यहाँ पे लड़कियों को, ठीक है, देहरादून की लड़कियों को और देहरादून के रोड को साथ में बार में इंप्लीमेंट किया है, मतलब समझ रहे हो तुम, ठीक है, अच्छा लगा। और इसके बाद वर्स कंटिन्यू होता है, हमें कुछ अच्छे बार्स देखने को मिलते हैं, और इस वर्स के एंड में कर्मा ये बोल रहे होते हैं, ये बात मुझे बहुत सही लगा, कि जब भी हिप हॉप की चर्चा होगी तो तुम देहरादून और कर्मा के बारे में भी बात करोगे। ऐसा होगा नहीं कि हिप हॉप की बात हो रही है और देहरादून और कर्मा को लोग इग्नोर कर दे। दैट वाज रियली गुड। और फिर इसके बाद वर्स खत्म होता है, हमें थोड़ा सा हुक पार्ट सुनने को मिलता है और बीट कंटिन्यू होती है। और अगर तुम यहाँ पे बीट को ध्यान से सुनोगे तो यहाँ पे पंजाबी, पुराने पंजाबी फोक सॉन्ग जिसका नाम है तुरिया तुरिया जानदा, उसका सैंपल यूज किया गया है, सेज ने सैंपल यूज किया है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। आई रियली लाइक्ड दिस पार्ट। और इसके बाद ट्रैक खत्म हो रहा होता है, मैंने नोटिस किया यहाँ पे लिखा हुआ आता है कुछ, वी स्टैंड विथ भू कानून। सो ये एक लैंड लॉ है उत्तराखंड में, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे कर्मा स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है। सो हाँ, तो इसको मैंने नोटिस किया तो मैं बता दे रहा हूँ। और इसके बाद हमें एक छोटा सा स्किट दिखाया जाता है जहां पे कर्मा अपनी बाइक स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके बाद फिर वीडियो जो है वो खत्म हो जाता है। मे बी एक हिंट दिया गया है हमें कि कर्मा कुछ स्टार्ट करने वाले, लाइक देयर इज समथिंग मोर कमिंग आफ्टर दिस सॉन्ग, सो मे बी कुछ प्रोजेक्ट आ सकता है कर्मा के साइड से, उसकी हिंट है, आई एम नॉट श्योर। एंड देन द म्यूजिक वीडियो वाज ओवर। ओके, सो ये हम लोगों ने कर लिया ट्रैक को वॉक थ्रू। हम आ जाते हैं ट्रैक के प्रॉपर रिव्यू में। स्टार्ट करते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ। सो म्यूजिक प्रोड्यूस किया है सेज ऑन द बीट ने, और सेज ऑन द बीट की म्यूजिक को मैं जज करूंगा, मतलब उस लायक नहीं हूं मैं, ठीक है। ही इज रियली रियली गुड भाई। अगर हम इस गाने की ही बात कर ले, ठीक है, क्या म्यूजिक प्रोड्यूस किया है सेज ने, रियली गुड म्यूजिक प्रोडक्शन, प्रॉपर स्ट्रक्चर था, जिस तरीके से यूज किया है स्ट्रक्चर इस गाने में, रियली लव्ड इट। उसके साथ साथ सैंपल, जो फोक पंजाबी म्यूजिक का सैंपल यूज किया है, बहुत ही अच्छे से उसे भी यूज किया गया है। ओवरऑल रियली गुड जॉब बाय सेज, लव्ड इट। ओके, अब हम आ जाते हैं कर्मा के परफॉर्मेंस में। कर्मा ने कैसा परफॉर्म किया। हुक इज अगेन सब्जेक्टिव, कुछ लोगों को पसंद आ सकता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ सकता है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा टाइम दे के देखो हुक को। मैंने कृष्णा का एग्जांपल दिया था, जूता जापानी, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ हुआ था। मतलब लोगों ने स्टार्टिंग में पसंद नहीं किया था, बट बाद में भाई वही पार्ट वायरल हुआ था, ठीक है। तो हो सकता है ना, जब भी हुक पार्ट ऐसा कैची, सेम वर्ड यूज होता है, ठीक है, जब भी, तो ज्यादा चांसेस है कि वो लोगों के दिमाग में रह जाए, लोगों के दिमाग में छप जाए और वो ज्यादा वायरल हो, या फिर लोग उसे बार बार सुने। तो ये होता है, मे बी वही टेक्निक यहाँ पे लगाया गया और हो सकता है ये काम कर जाए, वो टाइम के साथ ही पता चलेगा। तो थोड़ा टाइम देके देखो, हो सकता है तुम लोग को भी बाद में अच्छा लगे, ठीक है। और अगर हम बात करें वर्सेस की, भाई वर्सेस के साथ कोई कंप्लेन नहीं है। आई रियली लव्ड दी वर्सेस भाई। कर्मा का फ्लो, राइम स्कीम, इवन मतलब अपने शहर के लिए गाना बनाया, बट स्टिल उन्होंने अपनी टेक्निकल चीजें यहाँ पे दिखाई है। रेफरेंस गेम ऑन टॉप, मल्टीपल नेम ड्रॉप्स, ठीक है, जो टिपिकल कर्मा करते हैं वो भी हमें देखने को मिला है। एंड दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट योर सिटी। आई लव द ट्रैक, मुझे ट्रैक बहुत सही लगा। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज माय रिव्यू। तुम लोगों को ये ट्रैक कैसा लगा कमेंट करके बताना। तुम्हारी क्या ओपिनियन है इस ट्रैक को लेकर के, जो भी है कमेंट करके बता सकते हो। और अगर तुम कर्मा के फैन हो तो अटेंडेंस लगा दो नीचे, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।